आपने देखा होगा सुदामा को, सुना होगा। कृष्ण भगवान के कितने बड़े परम भक्त थे सुदामा। भक्त थे और मित्र भी थे। सबसे पहले मित्र थे और फिर साथ के साथ भगत भी थे। बिछड़ गए, भगत बिछड़ गया और भगवान भी बिछड़ गया। भगवान कहीं और जाकर रहने लग गए और भगत कहीं और रहने लग गया। भगत सुदामा की शादी हो गई, बच्चे हो गए। 5 घरों में भिक्षा मांग कर अपने परिवार को रोटी देने लग गए। आधा पेट खाकर सोने वाले। उनकी पत्नी हमेशा कहती थी कि तुम्हारा दोस्त भगवान है, अगर तुम मुझसे कुछ मांग लोगे तो हमारा पेट भर जाएगा। लेकिन सुदामा ने भगवान से मांगा नहीं। अड़ियल भगत, अड़ी भगत, कहते भगत के अंदर अड़ी होनी चाहिए। बोला कि वो भगवान भगवान के जिससे मांगना पड़ जाए। भगवान को पता होना चाहिए कि मेरी औलाद को क्या चाहिए, मेरे भगत को क्या चाहिए। कहते भक्ति और लगन सच्ची होगी तो भगवान अपने भगत को देगा बुला के। भक्ति और लगन अगर सच्ची है तो भगवान अपने भगत को बुलाकर देगा। और अगर भगत लेने नहीं गया तो भगवान खुद घर आएंगे देने अपने भगत को। भगत सुदामा ने कृष्ण भगवान की भक्ति करते करते जीवन व्यतीत करा, चोटे ठोकरे खाई, कितने ताने सहे अपनी पत्नी के और लोगों के कि तू भगवान कितनी भक्ति करता हो, तेरा हाल क्या है, खाना तुझे मिलता नहीं, ऐसे भगवान को याद क्यों करता है। कितने ताने मारे लोगों ने, झूठ पाखंड। जिस छलिए को याद कर रहा है, उस वो छलिया महल में ऐश कर रहा है। लेकिन लगन सच्ची थी ना सुदामा की। सबने ताने मारे, चोटें मारी, और जब कान्हा जी देने लगे, एक मुट्ठी चावल के बदले 1 लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल के बदले दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी के चावल के बदले जब तीसरा लोक देने लगे तो उनकी पत्नी ने रोक लिया। कान्हा ये तीसरा लोक भी अगर दे दिया सुदामा को तो हम पैर कहाँ रखेंगे। तो सच्ची भक्ति करने वाला जो होगा ना, वो